चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ G20 में ही नहीं बल्कि शी जिनपिंग आगे होने वाले कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों से नदारद रहेंगे। हर जगह शी जिनपिंग अपनी जगह अपने किसी प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जिस वजह से जिनपिंग को बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है। वो कौन से सवाल है जिनका उत्तर जिनपिंग नहीं देना चाहते? देखिए, जिनपिंग ने छोड़ा G20 मजबूरी या षड्यंत्र। दिग्गजों का मंच दिल्ली, क्यों गैर हाजिर जिनपिंग? शी ने G20 छोड़ा, LAC पर भारत का धक्का। ड्रैगन के मन में खोट, क्या बढ़ते भारत की चोट? जिनपिंग एब्सेंट, मजबूरी या षड्यंत्र? भारत गणराज्य की सरकार के निमंत्रण पर स्टेट काउंसिल के प्रमुख ली कियांग 9 और 10 सितंबर को भारत की नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सुना आपने? आखिरकार चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के सबसे बड़े मंच यानी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आएंगे। उनकी जगह चीन के पीएम G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने शी जिनपिंग के इतने बड़े और महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन से नदारद रहने की वजह के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जिनपिंग के इस कदम से साफ हो गया है कि ड्रैगन के मन में खोट है। चीन दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक महामंच पर भारत के खिलाफ साजिश करना चाहता है। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में जिनपिंग के शामिल ना होने के फैसले ने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया है कि शी जिनपिंग दिल्ली से डरे हुए हैं। उन्हें विश्व नेताओं के उन कड़वे सवालों से डर लग रहा है जो G20 सम्मेलन के दौरान सबके सामने उनसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जैसे ही शी जिनपिंग के G20 सम्मेलन में न आने की खबर आई, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो शी के इस फैसले से निराश हुए हैं। भारत विश्व के सबसे मजबूत आर्थिक संगठनों में से एक G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इस सम्मेलन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जो एजेंडा तय कर देंगे। आने वाले सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था वैसे ही चलेगी। इसलिए भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। लेकिन शी जिनपिंग ने ऐन वक्त पर इतने बड़े सम्मेलन में शामिल ना होने का ऐलान करके दुनिया को बता दिया है कि उनके मन में चोर है। पुतिन और जिनपिंग को छोड़कर G20 में शामिल बाकी सभी देशों के प्रमुख नेटो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। आपको बताएंगे कि शी जिनपिंग के दिल्ली नहीं आने की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कौन कौन से वैश्विक नेता दिल्ली आ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य देश और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की लिस्ट देखिए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आ रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का आना पक्का है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा आ रहे हैं। इनके अलावा ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री,
इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के चांसलर, रिसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति और यूं सुक येओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। G20 में शामिल होने के लिए भारत ने 9 ऐसे देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए UN और वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। लेकिन एक ऐसे बड़े मौके पर जब विश्व नेता आमने सामने बैठकर दुनिया के तमाम मुद्दों को सुलझा सकते हैं, उस वक्त शी जिनपिंग का G20 के शिखर सम्मेलन में ना आना बताता है कि वो उलझे मुद्दों को सुलझाना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग सिर्फ दिल्ली में हो रहे G20 से ही गायब रहेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी हफ्ते जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं होंगे। शी जिनपिंग को G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आना था। उससे पहले आसियान सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जाना था। लेकिन शी जिनपिंग इन सम्मेलनों में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में अब ये चर्चा होने लगी है कि आखिरकार जिनपिंग तमाम वैश्विक मंचों से गायब क्यों रहते हैं। शी जिनपिंग जब से चीन के राष्ट्रपति बने हैं, शी जिनपिंग ने एक बार भी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक नहीं छोड़ी। विस्तारवादी सोच वाले शी जिनपिंग दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए दुनिया के बड़े मंचों पर जरूर जाते हैं। लेकिन इस बार शी जिनपिंग बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो ना तो दिल्ली में G20 की बैठक में जा रहे हैं, ना ही जकार्ता में होने वाले आसियान देशों की बैठक में, और ना ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। सवाल है क्यों? अचानक शी जिनपिंग को ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया के बड़े मंचों से कन्नी काट रहे हैं? शी को चेहरा छुपाना पड़ रहा है क्योंकि ड्रैगन ने दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाप किए हैं और वैश्विक मंचों पर उन पापों का हिसाब हो सकता है। सवाल पूछे जा सकते हैं, इंसाफ की बात की जा सकती है, सजा का ऐलान हो सकता है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। जिनपिंग जानते हैं कि ये पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत हर छल का जवाब देता है और फिर आंख में आंख डालकर हिसाब भी करता है। भारत के सामने दाल ना गलने से जिनपिंग ने दिल्ली ना आने का फैसला किया है। इसके पीछे दुनिया के बाकी मुद्दे तो हैं, भारत और चीन के बीच के विवादित मुद्दे भी हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी पूछा है कि आखिरकार जिनपिंग G20 में क्यों नहीं आ रहे हैं। सबके मन में एक सवाल है कि आखिरकार जिनपिंग के साथ दिक्कत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनपिंग की तबीयत बेहद खराब है, या फिर चीन में कुछ ऐसी अंदरूनी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जिनपिंग बीजिंग से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि जिनपिंग भारत को वैश्विक मंच पर इस तरह उभरता हुआ अपनी आंखों के सामने देखने का साहस नहीं जुटा पा रहे। शी के मन में चोर है क्योंकि LAC, मैप विवाद, क्वाड और सीपैक
मौजूदा वक्त में कम से कम ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसी भी तरह की बातचीत से जिनपिंग बचना चाहते हैं। देखिए, शी जिनपिंग भारत जो नहीं आ रहे उसके 4-5 कारण हैं अलग अलग। सबसे पहला कारण तो ये है कि इन्होंने जो अपना नया मैप इशू किया था उसमें भारत ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। दूसरा, देखिए G20 जो है ये भारत का शो है, इसमें जितना सक्सेसफुल ये होगा उतनी भारत को वाहवाही मिलेगी दुनिया भर में। तो शी जिनपिंग ना आकर के G20 में कुछ फीकापन डालना चाह रहे हैं। तीसरा रीजन ये है कि शी जिनपिंग अगर आते तो चांस था कि उनका बायलैटरल होता मोदी जी के साथ। अब आकर के वो उस बायलैटरल मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं, जिससे वो ये सिग्नल कर रहे हैं कि चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके अभी कोई सेटल या शांति वार्ता की तरफ नहीं जाना चाहता। चौथा कारण ये है, बाइडन भी आ रहे हैं दिल्ली और काफ़ी समय से प्रयास है दोनों देशों का, चीन का, अमेरिका का, कि दोनों लीडर्स मिलें, परंतु दोनों एक दूसरे की शर्तें नहीं मान पा रहे अभी। भारत और चीन के बीच करीब 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी है। एलएसी पर कई जगह सीमा विवाद है। चीन जानबूझकर सीमा विवाद हल नहीं करना चाहता। आदत से मजबूर चीन समय समय पर दबाव बनाने के लिए सीमा विवाद का इस्तेमाल करता रहता है। बार बार दोनों देशों के सैनिकों में झड़प होती है, लेकिन अब चीन की ये चाल कामयाब नहीं होती। चीन को मुंह की खानी पड़ती है। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर तक पीएलए के सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच बीते कुछ सालों में कई बार संघर्ष हो चुका है। हर बार भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। इसके बाद भी चीन भारत के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है, लेकिन जिनपिंग भी जानते हैं कि अब उनकी विस्तारवादी नीति नहीं चलने वाली और इसीलिए वो वैश्विक मंच पर चुभते सवालों का सामना करने से बच रहे हैं। चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है, ये बात दुनिया जानती है। अमेरिका भी कई बार ड्रैगन की नीयत पर शक जता चुका है, लेकिन भारत हर वक्त तैयार है। जिनपिंग अगर दिल्ली आते तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होती। चीन की हरकत के लिए जिनपिंग को इन दोनों नेताओं के सामने अपनी सफाई देनी पड़ती। जिनपिंग इन जवाब को देने से कतरा रहे थे और इसीलिए जिनपिंग ने G20 में नहीं आने का फैसला किया। G20 सम्मेलन के वक्त भी इंडियन एयरफोर्स चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास 4 सितंबर से 14 सितंबर तक यानी 10 दिन चलेगा। त्रिशूल युद्धाभ्यास में फ्रंट लाइन पर फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। 1400 किलोमीटर के इलाके में यह युद्धाभ्यास होगा। यह अभ्यास जरूरी था क्योंकि चीन और पाकिस्तान भी इस वक्त शाहीन एक्स नाम का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पंजाब समेत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में त्रिशूल युद्धाभ्यास होगा। एयरफोर्स के त्रिशूल युद्धाभ्यास में 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की तैयारी की जाएगी। पाकिस्तान और चीन से सटे बॉर्डर पर भारत के राफेल विमान से रिहर्सल की जाएगी। वहीं वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स के स्पेशल जवान इस पूरे युद्धाभ्यास को अंजाम देंगे। शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, इसकी एक नहीं कई वजह। पीएम मोदी ने 2 टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हो या कश्मीर, भारत कहीं भी मीटिंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के बयान को चीन की आपत्ति का जवाब माना जा रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक का विरोध किया गया। भारत ने चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है। ये सैन्य अभ्यास 8 से 10 सितंबर तक G20 सम्मेलन के दौरान जारी रहेगा। पिछले ही हफ्ते भारत ने चीन के विवादित नक्शे पर भी आपत्ति जताई और कहा है कि इससे सीमा विवाद ज्यादा जटिल बन जाएगा। चीन का कर्ज चुकाने में भारत अफ्रीकी देशों की मदद कर रहा है। भारत बेल्ट एंड रोड पहल का विरोध करने वाला भी SCO का पहला देश है। LAC पर भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी विस्तारवादी चीन को करारा जवाब, जिसमें LAC से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। चीन और
पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर वक्त साजिश रचते रहते हैं, लेकिन कहीं दुनिया की महाशक्तियों के सामने इन साजिशों पर जवाब न देना पड़ जाए, इसीलिए शी जिनपिंग ने G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आने का फैसला किया है। लेकिन शी भूल गए हैं कि जिस पाकिस्तान पर वो इतना भरोसा करते रहे हैं, वही चीन का विरोध बेकाबू हो गया है। पाकिस्तान में चीन विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और बलूचिस्तान में चीन के कई महंगे प्रोजेक्ट रुक गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के नेता चीन को बोरिया बिस्तर समेटने की खुली चेतावनी दे रहे हैं। जिनपिंग दिल्ली में G20 के इंटरनेशनल मंच पर दुनिया के देशों से आमना सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत कूटनीतिक समेत हर फ्रंट पर कैसे चीन को करारा जवाब दे रहा है। जिनपिंग का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हर विस्तारवादी चाल उल्टी पड़ रही है। देखिए, चीन जो है नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपना एक बहुत बड़ा रोल देखता है, और उस रोल में अगर उसको लगता है कि कहीं पे कोई उसके अड़ंगा लगा सकता है तो वो भारत है, क्योंकि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा मार्केट है, और एक लीडरशिप है दुनिया की। ग्लोबल लीडरशिप में भारत ने अपना एक अलग ही अहम प्रधानमंत्री मोदी की संरक्षण में अच्छी तरह से करके दिखाया है दुनिया को। तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और चीन का वक्त खराब चल रहा है। चीन में जुलाई के दौरान बैंक लोन ग्रोथ घटकर 14 साल के निचले स्तर पर चली गई। कई बैंकों ने चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान घटा दिए हैं। चीन ने इस साल 5% ग्रोथ का टारगेट रखा है, लेकिन जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी का कहना है कि 2023 में चीन 4.8% ग्रोथ दर्ज करेगा। वहीं बार्कलेज पीएलसी ने ग्रोथ एस्टिमेट घटाकर 4.5% कर दिया है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेट रही हैं और भारत में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन जिनपिंग की परेशानी की वजह इतनी ही नहीं है। आजकल शी जिनपिंग अपने ही देश में कई बड़ी मुश्किलों से घिरे हुए हैं। कुछ दिन पहले शी ने अपने विदेश मंत्री और 2 सीनियर जनरलों को पद से हटा दिया था। पहली बार शी जिनपिंग को सत्ता जाने का डर सता रहा है। इस नाजुक वक्त में वो किसी नए विवाद में फंसना नहीं चाहते, इसीलिए वो किसी भी बड़े वैश्विक मंच पर जाने से बच रहे हैं।